हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसे हम लॉ ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं। अब मोमेंटम क्या है? सपोज कोई ऑब्जेक्ट मूविंग है, कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका मास है और वो कोई मूविंग है v वेलोसिटी के साथ, तो उसे हम बोलते हैं मोमेंटम। यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी भी वेलोसिटी के साथ मोशन करता है तो उसे हम बोलेंगे मोमेंटम। यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो P से इसको डिनोट किया जाता है, यानी कि रिप्रेजेंटेड बाय द P। तो P इक्वल टू एम वी। यहाँ पे m जो है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, v जो है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अब हम बात करें, मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट ऐसा यूनिट जो होगा मोमेंटम का वो होगा केजी मीटर पर सेकेंड। केजी मीटर पर सेकेंड ये हम इजीली कह सकते हैं क्योंकि मास का ऐसा यूनिट केजी, वेलोसिटी का ऐसा यूनिट जो होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो फाइनली जो मोमेंटम का ऐसा यूनिट होगा वो होगा आपका केजी मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट। सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट क्या है? जब किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड हो, जब किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड हो तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन मोमेंटम के। चेंज इन मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम, या हम ये बोल सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि F इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में टाइम। सेकंड स्टेटमेंट भी है, द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो अभी हमने ये देखा कि कल स्टेटमेंट देखा कि F इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और सेकंड जो था F इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। ये F इज प्रोपोर्शनल टू एम ए, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन कैसे आया वो हम डिराइव करेंगे अभी। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड लॉ का डेरिवेशन। इससे पहले हमने सेकंड लॉ के बारे में क्या देखा था कि हमें पता था कि कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कंसिडर करेंगे सबसे पहले, क्योंकि हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, तो पहले सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये लो, हमने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर दिया। तो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली उसका कोई ना कोई मास होगा। तो हमने कहा कि उस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो है m। ओके, अब ये ऑब्जेक्ट ऑलरेडी कोई इनिशियल वेलोसिटी के साथ मोशन कर रहा होगा, क्योंकि हम ये नहीं मानते कि वो रेस्ट पर है। हमने ये कहा कि चलो कोई अगर वो रेस्ट पे होगा तो u, जो भी फॉर्मूला हमारे पास आएगा वहां पे u की वैल्यू हम जीरो पुट कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम ये मान के चलते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो किसी ना किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूविंग है। ओके, तो ऑब्जेक्ट जो है उसका इनिशियल वेलोसिटी वो हो जाएगा आपका क्या, u। ठीक है, u वेलोसिटी के साथ वो इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। जब इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड हुआ F फॉर टाइम इंटरवल t, यानी t टाइम के लिए F फोर्स अप्लाइड होता है तो उसकी वेलोसिटी में कुछ चेंजेस आते हैं। तो उसकी वेलोसिटी में क्या चेंज आया? मास में कोई चेंजेस नहीं है, ऑब्जेक्ट का मास जो है वो m रहेगा, लेकिन उसका जो वेलोसिटी है इट विल बी नाउ v। यानी कि u से उसका वेलोसिटी v हो गया। ठीक है, इन टाइम इंटरवल t। तो दोनों ही केस में अलग अलग मोमेंटम आएगा। यानी कि फर्स्ट केस के लिए अगर हम देखें तो मोमेंटम क्या होगा? फर्स्ट केस के लिए मोमेंटम क्या हो जाएगा? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो इनिशियल केस में जो मोमेंटम है उसे हमने P1 बोला, और P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? P1 इक्वल टू हो जाएगा एम यू, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा, क्या आ जाएगा? एम यू। और फाइनल मोमेंटम को हम P2 लेते हैं, मास आ जाएगा आपके पास m। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी v। तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी से फाइनल मोमेंटम आ गया आपका P2 इक्वल टू mv। अब हमारे पास सेकंड लॉ का स्टेटमेंट है कि एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अब चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या? कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। टाइम इंटरवल कितना हमारे पास? t। तो f, P2 और P1 की वैल्यू जो है हम यहाँ पे पुट कर देंगे। P2 की वैल्यू कितनी है?
एम वी, पी वन की वैल्यू कितनी है एम यू डिवाइडेड बाई टाइम टी और एफ। अब हमें यहाँ पे ऑब्वियसली हम 9th के स्टूडेंट हैं तो हमें पता है यहाँ पे कॉमन क्या लेना है, तो हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे एम वी माइनस यू अपॉन टी, तो ये आ गया एफ। फाइनली फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम क्या लिख सकते हैं कि जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से वी पुट द वैल्यू ऑफ v माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू व्हाट ए। अब f इज प्रोपोर्शनल टू फाइनली m आ जाएगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं वो हम एक तो करेंगे आपके जो सिलेबस में है f इक्वल टू m, एक यूज करेंगे न्यूमेरिकल में f m v माइनस यू अपॉन टी, और एक हम यूज करेंगे कभी कभी ये काम में आ जाएगा f इक्वल टू पी टू माइनस पी वन अपॉन टी। अब ये तीनों का अलग अलग केसेस होंगे, अलग अलग केसेस कैसे हम बोल सकते हैं। सपोज आपको फर्स्ट मोमेंटम गिवन है, सेकंड मोमेंटम गिवन है, या हम ये बोल रहे हैं कोई फोर्स अप्लाइड है जिसकी वजह से मोमेंटम का डिफरेंस 10 आ गया इन टाइम इंटरवल 5 सेकंड 3 सेकंड जो भी टाइम इंटरवल है, तो हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा F इक्वल टू पी टू माइनस पी वन अपॉन टी। उसी के साथ अगर ऑब्जेक्ट का मास गिवन हो, इनिशियल वेलोसिटी ये है, फाइनल वेलोसिटी ये है, टाइम इंटरवल इतना 10 सेकंड 10 सेकंड जो भी है वो गिवन है, उसके बाद आपको फाइंड करने के लिए बोला एक्सटर्नल फोर्स, तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा F इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। अगर आपको डायरेक्टली गिवन हो कि ऑब्जेक्ट इतने एक्सेलरेशन के साथ मोशन कर रहा है, ऑब्जेक्ट का मास 10 kg है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट पे फोर्स कितना होगा, तो F इक्वल टू एम है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। जहां पे वेलोसिटी में चेंजेस हो रहा है, जैसे कि बेटा हमारा फर्स्ट लॉ क्या था, लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया के लॉ में क्या था कि इफेक्ट ऑफ फोर्सेस में, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है एक सेम स्पीड के साथ, तो वो उसी स्पीड में मोशन करेगा जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो। तो यहाँ पे अगर उसमें एक्सेलरेशन है दैट मीन्स यहाँ पर वेलोसिटी में चेंजेस है, अब वेलोसिटी में चेंजेस है दैट मीन्स यहाँ पर फोर्स लगा एक्सटर्नल, इसीलिए एक्सेलरेशन को मास से इंटू करने पे आपका एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव में है तो फोर्स जो है उस ऑब्जेक्ट को रोक रहा होगा, स्टॉप कर रहा होगा, रेस्ट पोजीशन में ला रहा होगा। अगर यहाँ पे फोर्स जो है पॉजिटिव है दैट मीन्स एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी ग्रेटर देन है इनिशियल वेलोसिटी से, तो यहाँ पे जो फोर्स है वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इस पे बेस्ड अभी हम न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है, वो भी हम सॉल्व करेंगे। तो ओके, जल्दी से अब हम न्यूमेरिकल पे आते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं सेकंड लॉ पे बेस्ड जो फॉर्मूला हमने देखा था। अब ऑब्जेक्ट में क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं, ठीक है। कि ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा कि अब क्वेश्चन क्या है कि फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 4 kg, यानी कि 4 kg का कोई मास है, ठीक है, ये ले लो 4 kg, यानी कि हम पहले गिवन लिखे m इक्वल टू क्या गिवन है 4 kg लिख दो। फिर ये कह रहा है कि उसकी वेलोसिटी में चेंजेस हो रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से कितनी हो गई 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि वेलोसिटी में चेंजेस है, यानी इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। ये चेंजेस कितनी देर में आया, ये चेंजेस आपके आया 5 सेकंड के अंदर, ठीक है, कितनी देर के अंदर आया 5 सेकंड के अंदर। तो ये जो चेंजेस आया 5 सेकंड के अंदर आया दैट मींस टाइम इंटरवल हमें गिवन है 5 सेकंड। अब जल्दी से बताओ कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है, यहाँ पे कौन सा m गिवन है, v गिवन है, u गिवन है, t गिवन है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम यूज करेंगे f इक्वल टू m v माइनस यू अपॉन t, ठीक है। अब m की वैल्यू क्या है आपके पास, m की वैल्यू है 4 kg, v की वैल्यू है 20, u की वैल्यू है 10, और टाइम इंटरवल कितना है 5, तो 4 इंटू 10 अपॉन 5, तो 5 और 20 कैंसिल आउट कर दो, ओ सॉरी 10 जो डिफरेंस आया है 20 माइनस 10 का डिफरेंस 10 आया है, उसको 5 से कैंसिल आउट कर दो, कितने टाइम्स 2 टाइम्स, तो फाइनली 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 न्यूटन, यानी कि फोर्स की जो वैल्यू आई है जो कि वेलोसिटी इंक्रीज करने में लगी वो कितनी होगी 8 न्यूटन।
ओके बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, इसमें आप फीडबैक भी दे सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ओके, बाय, गुड बाय।